देखो, तुमको ना एक चीज समझनी है कि जब भी बात पैसों की आती है ना, जब भी किसी भी चीज की आती है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा 95% है, 5% तुम्हारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड है। अगर तुमको अपना लाइफ को चेंज करना है, कंप्लीटली चेंज करना है, तो तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। और अगर फास्ट तरीके से उसको चेंज करना है ना, तो द शिक्षित कोड के अंदर एनरोल करो और जाके 1 महीने के अंदर अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। तभी तुम्हारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ काम कर पाएगा। और आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो इसी के लिए होने वाली है कि वेल्थ मैनिफेस्टेशंस के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि तुम्हारे ना अंदर एक एटीएम मशीन है, पर जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक गरीबी मोड के अंदर एक्टिवेटेड है ना, तो उससे, उस एटीएम से एक नोट भी नहीं निकलने वाला। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, कुछ ऐसे पावरफुल ब्लूप्रिंट, जिससे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाओगे, जिससे कि तुम्हारे पास वेल्थ आ जाएगी, तुम्हारे पास अबंडेंस आएगा, तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा तुमसे एक चीज बोल के चलता हूं कि अपने पास एक रेड डायरी रखो और उसके अंदर जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते हुए चलो तुम। राइट? तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना हम एक चीज देखते हैं कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या होता है। साइंस से भी समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी समझेंगे, क्योंकि मेरा यही मेथड होता है कि मैं तुमको साइंस से भी समझाऊं, स्पिरिचुअलिटी से भी समझाऊं। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा 95% तुम्हारा ब्रेन है, जिसमें तुम्हारे थॉट्स मैनिपुलेट होते हैं, तुम्हारे थॉट डिसाइड होते हैं, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे बिहेवियर, ये सब जो चीजें हैं, तुम्हारे हैबिट्स हो गया, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारे बोलने का तरीका, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से डिफाइन होता है। अब जहां पर भी तुम जिंदगी के अंदर हो ना, वो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो। कॉन्शियसली चाहे तुम कितना भी बोल लो, मेरे को अमीर बनना है, पैसे कमाने, मेहनत करना है, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मेरे को अच्छी एजुकेशन लेनी है, एग्जाम क्रैक करना है, आईएएस बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक ये थॉट्स तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने वाले हैं। तुम कॉन्शियसली, तुमको पैसा चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम्हारे जो अंदर है, जो रूट्स के अंदर है, वो स्कार्सिटी है, वो गिल्ट है, वो लिमिटेशन से भरा हुआ है। तो तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फेल होगा ही ना, तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल करेगा ही। तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम रूट्स पर काम नहीं करो, सबकॉन्शियस लेवल पर काम नहीं करो। आज के जितने भी ये कोचेस हैं, नए नए कोचेस आए हैं, ये सब यही मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये सब मिस्टेक नहीं, इनको खुद नहीं पता, इन्हें एक्चुअली में। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि यार मेरे को बताना चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब तुम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे काम करोगे, जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिक्स करोगे। समझो इस चीज को। अब एक चीज होती है तुम्हारे न्यूरल कंडीशनिंग, ये भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। तुम्हारे चाइल्डहुड में जो भी पैसों के बिलीफ्स रहे हैं, जो भी सोसाइटीज के नैरेटिव रहे हैं, जो भी तुम्हारा फेलियर का जो ट्रॉमा रहा है, वो सब तुम्हारा स्कैरसिटी लूप के अंदर चलता रहेगा। अगर बचपन में तुमने हमेशा गरीबी देखी है, हमेशा तुमने कम पैसे देखे हैं, तुमने हमेशा ये बातें सुनी है कि पैसा कमाना तो किस्मत की बात है, राइट? जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो गलत काम से ही आता है, जो लोग अमीर हैं वो हराम की कमाई से ही आते हैं, हराम का पैसा ही होता है। तुमने ये सब चीजें सुनी होंगी, राइट? और ये सब चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ चुकी हैं और वही तुम्हारा एक स्कार्सिटी लूप डिजाइन कर रहा है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आईआईटी से पढ़ लो, आईआईएम से पढ़ लो, हार्वर्ड के अंदर चले जाओ, अगर जब तक तुम्हारे ये स्कार्सिटी लूप है, तुम पैसे कमा ही नहीं पाओगे, तुम्हारी जॉब तक नहीं लग पाएगी। अब तुम कहोगे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो कि आईआईएम, आईआईटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इतने बड़े कॉलेजेस से भी पढ़ने के बाद क्या मैं अमीर नहीं बन सकता? गारंटी नहीं है।
गारंटी नहीं है। तुम इंडिया के अंदर अगर तुम डेटा उठा के देखोगे तो तुम ये पाओगे कि आईआईएम का भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, लोगों की जॉब्स नहीं लग रही। मैं जानता हूं कम से कम 7 लोगों को जिन्होंने आईआईएम से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, बट स्टिल दे आर्ट गेटिंग देयर जॉब्स। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करी है, जिन्होंने आईआईएम से पढ़ाई करी है और काफी सालों का जॉब का एक्सपीरियंस है, स्टिल वो उतना नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करा। राइट? अब कुछ ना लिमिटिंग बिलीफ्स की जो तुम्हारे पैसों के लिए है, उसका मैं कुछ तुमको एग्जांपल देना चाहता हूं। और वो एग्जांपल ना थोड़े से तुम ध्यान से समझना, क्योंकि अगर तुम एग्जांपल को थोड़े ध्यान समझोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है? कुछ वेल्थ ब्लॉकेज के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो तुम्हारे माइंड में चलते हैं। जैसे, मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, मेरे घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता, मेरे बस की ही नहीं है पैसा संभालना। ये क्या है? ये सारे तुम्हारे वेल्थ ब्लॉक्स के माइंडसेट है। समझे? नाउ अब तुमको एक चीज समझना है कि भागवत गीता में ना एक चीज लिखी हुई है, ये यथामम परपद्यन्ते तमस तत्व ब्रह्मण्या। ठीक है? सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस द श्लोका, क्योंकि अगेन मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं श्लोक याद करने की, और वो हो भी रहे, काफी हद तक याद हो चुके हैं। अब इसका ना कुछ एक मतलब है, वो तुमको मतलब समझाता हूं कि तुम जैसा सोचोगे, विश्वास करोगे, वैसा ही तुम्हारे जीवन के अंदर होगा। तुम जैसा सोचोगे, विश्वास करोगे, वैसे ही तुम्हारे जिंदगी के अंदर होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है और उस पर विश्वास भी करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग पैसे नहीं कमा पाए, तो तुम्हारा भी जीवन उनकी तरह हो जाएगा। तुम एक लूप के अंदर आ जाओगे, तुम एक लूप के अंदर आ जाओगे। अब ना एक इंसान रहे, मैं उनका हर बार कोट करता हूं, विच इज नवेली गुडार्ड। नवेली गुडार्ड ये कहते हैं कि तुमको ये एज्यूम करना है कि तुम्हारी जो विश है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। जो तुम्हारा इनर स्टेट है ना, वही तुम्हारा आउटर वेल्थ को बनाता है। तुम जो फील करते हो बार बार, वही तुम बन जाते हो। अगर तुम ये फील कर रहे हो कि मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं, तुम वैसी ही चीजों को तुम अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर तुम ये फील कर रहे हो कि यार पैसा तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो अगर तुम थोड़े से भी एफर्ट्स कहीं पर डालोगे ना, तुम एक राइट बिलीफ के साथ डालोगे कि तुमने ये बोला हुआ है पैसा बहुत आसान है, तुम किसी में एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम ये मान के चल रहे हो कि ये मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल होने वाले हैं, और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। इतना ज्यादा पावरफुल होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल सीड बैंक है। सीड बैंक, सीड का मतलब है संकल्प, विचार। तुम जो संकल्प डालते हो वही रियलिटी बनता है। मैंने संकल्प डाला था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पर। मैंने 1 मिलियन फॉलोअर्स करे इंस्टाग्राम पर, जाके तुम देखो अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो। मैंने संकल्प लिया था कि मेरे को 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, राइट? जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए, अब मैंने संकल्प लिया है कि मेरे को इस साल के अंत तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मैं मान के बैठा हूं, इसलिए मैं उस हिसाब से मेहनत कर रहा हूं। उस हिसाब से मैं डेली वीडियोस लेके आ रहा हूं, डेली लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। कोर्सेज तो अलग है जिनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। राइट नाउ, अब तुमको एक चीज समझनी है। 5 स्टेप्स बताऊंगा सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के ब्लूप्रिंट के, 5 स्टेप्स, समझे? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो योर स्कैरसिटी रिप्रोग्रामिंग। योर स्कैरसिटी रिप्रोग्रामिंग। अब इसके कुछ जर्नलिंग के तुमको प्रॉम्प्ट्स देता हूं, वो तुमको लिखना है कि मुझे पैसे के बारे में सबसे पहला बिलीफ कब बना। सोचो कि सबसे पहला बिलीफ कब बना, तुमने सबसे पहले कब पैसों को देखा, कौन से पैसे का पैटर्न मेरी जिंदगी में बार बार रिपीट हो रहा है, उसके आंसर लिखो। और अगर और ज्यादा पावरफुल तरीके से करना है तो कमेंट्स के अंदर ये आंसर लिखो, जिससे कि तुम और लोगों की भी मदद करोगे। अपने जो ओल्ड बिलीफ्स है ना, तुमको उनको डिटॉक्स करना पड़ेगा। ओल्ड बिलीफ्स कैसे डिटॉक्स होंगे? होपोनोपोनो, होपोनोपोनो, होपोनोपोनो फॉर मनी। अगेन, होपोनोपोनो तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुमको राइट फंडामेंटल लर्निंग्स ऑफ द शिक्षित कोड नहीं होने वाली। होपोनोपोनो फॉर मनी कहता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के भी जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको क्लेंस करने में, उनको फिक्स करने में लगाओ। समझे? उनको फिक्स करने में लगाओ। नाउ अब आते हैं तुम्हारे कुछ पावरफुल वेल्थ बिलीव्स तुम्हारे अंदर मैं डालता हूं। अब तुमको कुछ रिप्लेस करना है, ठीक है? कुछ सेंटेंसेस, कुछ थॉट्स को तुम्हें रिप्लेस करना है। पैसा मुश्किल से आता है, ये नहीं बोलना। तुम्हें बोलना है कि मैं एफर्टलेसली पैसा अट्रैक्ट करता हूं। दूसरा है, पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, बहुत ज्यादा लालची होते हैं, ये नहीं बोलना। अगर तुम ये बोल रहे हो तो तुम पैसों को नफरत की निगाहों से देख रहे हो। जिसको भी तुम नफरत की निगाहों से देखोगे वो तुम्हारी तरफ कभी भी नहीं आएगा। तुम्हें बोलना है कि मैं पैसे से सेवा और एक्सपेंशन करता हूं, राइट? फिर आता है स्टेप 4 विच इज यूज इमोशन चार्ज्ड अफर्मेशंस डेली। मैं अबंडेंस हूं, मैं रिसीवर हूं, मैं डिवाइन सोर्स हूं। सुबह को, रात को, विद द फीलिंग एंड विद द ब्रेथ वर्क। अपना सबकॉन्शियस माइंड का ना एक रिचुअल बनाओ, विजुलाइज करो डेली के 5 मिनट कि तुम पैसा कैसे रिसीव कर रहे हो, तुम क्या पैसा कैसे रिसीव कर रहे हो, तुम पैसे किसको दे रहे हो, वैसे विजुलाइज करो। अगर और ज्यादा पावरफुल चाहिए तो अपनी अफर्मेशंस की लूप बनवा लो, अपनी अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके, म्यूजिक ऐड करके डेली सुनो उसको। थीटा ब्रेन वेव म्यूजिक ऐड करके उसमें अपनी स्लीप रीप्रोग्रामिंग करो। ये सबसे फेवरेट चीज है मेरी, स्लीप रीप्रोग्रामिंग। स्लीप रीप्रोग्रामिंग में बच्चे, सोने से पहले वाली जो स्टेट होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब उस स्टेट के अंदर जो भी तुम्हारी रियलिटी तुम बनाते हो, जो भी चीज तुम सोचते हो ना, वो चीज तुम्हारी रियलिटी बन जाती है, राइट? उसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं। अब आता है लास्ट पार्ट। तुमको एक चीज समझना है कि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक गार्डनर है। तुम्हारा जो एक संकल्प है, तुम्हारा जो एक प्रॉमिस है, तुम्हारा जो कमिटमेंट है, वो एक बीज है, वो एक सीड है। समझे? अगर बीज में, अगर तुम्हारे सीड में डर है तो फ्रूट भी तुम्हारा फल बनकर ही निकलेगा, फियर बनकर निकलेगा। जो फल है तुम्हारा फियर बन के निकलेगा। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के सीड के अंदर डर है तो भाई उस फल में भी डर रहेगा। अगर तुम्हारे सीड में, अगर तुम्हारे बीज में ट्रस्ट है, अबंडेंस है, एनर्जी है, तो जो तुम्हारा जो फल होगा ना, उसमें भी वो सब चीजें होने वाली है। तो तुम पैसा अपने आप तुम्हारी तरफ खिंचा चलाएगा। इस तरीके से तुम्हें अपनी जिंदगी की लर्निंग्स को करना है। और जितने भी हमारे कोर्सेज के लिंक्स हैं, जिसमें हमारे फ्री लेक्चर्स भी हैं, हमारी एंड्रॉइड पर एप्लीकेशन आ चुकी है द शिक्षित यूनिवर्सिटी के नाम से, तुम वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित। थैंक यू सो मच। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो तुम्हारी डेफिनेटली एक शिक्षित मेंटालिटी है। अब तुमको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है कि इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ पर वो वीडियो देखते जरूर हैं। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि तुमको कमेंट्स करके बताना है कि तुमको इस वीडियो से सबसे बेस्ट लर्निंग क्या मिली और तुमको किस और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस और टॉपिक पे लर्निंग चाहिए, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि इस वीडियो को किसी ना किसी 3 इंसान के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज किसकी लाइफ किस तरीके से चेंज कर दे। हम इसको ग्रेटफुल कहते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। This is your boy Shikhar Chaudhary. Stay Shikshit, stay healthy, stay humble. Take care.